भक्त कौन हुए? सबसे छोटी उम्र में जिन्होंने भगवान को पा लिया, श्री ध्रुव जी महाराज। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव के चरित्र से सीखना चाहिए हमको कि भगवान को प्राप्त करने की कोई विशेष अवस्था या उम्र नहीं होती। जिस दिन ध्रुव के जैसे मन में प्रेम जागृत हो जाए भगवान के प्रति, उसी दिन भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हमारे अंदर में विराजमान हो जाएंगे, हमको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो कल आप लोगों को मनु महाराज और माता शत्रुपा के संतति का वर्णन, जिसमें आकुति, देवहूति और प्रसूति का हमने आपको कथा श्रवण कराया। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद जी। इन दोनों के वंश में इतने दिव्य दिव्य, एक के वंश में तो भगवान ने ही अवतार धारण किया। आइए हम उत्तानपाद के वंश की चर्चा करें। स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानः उत्कृष्ट युक्तः पादः संततिः, ध्रुवो यस्य सः उत्तानपादः। कहा कि उत्तानपाद है कौन? कि ध्रुव के समान, ध्रुव के जैसा जिसका पुत्र हो उसे ही उत्तानपाद कहा गया है। उत्तानपादौ गर्भे यस्य सः उत्तानपादः, यह भी एक सूत्र है कि सब। अच्छा ये बताइए, जो भी बच्चे गर्भ में होते हैं उनका पैर ऊपर की तरफ होता है और सिर नीचे की तरह। तो हम भी अपने माता के गर्भ में ऐसे रहे होंगे, तो हम सभी उत्तानपाद हैं, कोई दूसरा थोड़ी है जी। हम हैं उत्तानपाद, हम सब, आप, मैं, जितने भी संसार के जीव हैं, ये सब उत्तानपाद हैं। जन्म के समय हमारा पैर ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर होता है। और प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय का होता है अच्छा। व्रत मतलब प्रतिज्ञा या संकल्प, भूखे रहने को नहीं बोलते। तो जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा धारण किया हो उसी को प्रियव्रत कहा गया। तो सुंदर प्रतिज्ञा का तात्पर्य क्या है? सुंदर प्रतिज्ञा मतलब जीवन में जिसने सदैव अच्छे कर्म करने का जिसने संकल्प लिया हो और संकल्प के अनुसार चलता भी हो, उसी को प्रियव्रत कहा गया है। संकल्प लोगे और उसके अनुसार नहीं चलोगे तो क्या अच्छा माना जाएगा क्या? लोग बोलेंगे देखो इसने ये संकल्प लिया था और संकल्प तो ले लिया पर कर्म को ये नहीं करता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो प्रियव्रत महाराज जिनका अनुपम चरित्र श्रीमद् भागवत में वर्णित है, अन्य पुराणों में भी इनका विशेष चरित्र शास्त्र में प्राप्त होता है। महाराज उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां। एक का नाम था सुनीति जो बड़ी थी, और एक का नाम था सुरुचि। अच्छा, सुनीति किसको कहते हैं? जो सुंदर नीति वाली हो, जो नीति नियम का पालन करती है, उसको सुनीति कहा गया है। और सुरुचि किसको कहते हैं? जो अपने ही इच्छा से अपने मनमाना जीवन व्यतीत करे, उसको सुरुचि कहा गया है। सुनीति और सुरुचि। नीति से चलने में भलाई है कि रुचि के अनुसार चलने में? शास्त्र कहता है कि प्राणियों को नीति नियम का पालन करना चाहिए, तभी जीवन श्रेष्ठ कहलाएगा। और किसी की रुचि तो चोरी करने में है, किसी की रुचि डकैत करने में है, किसी की रुचि किसी को गाली देने में है, किसी की रुचि अपने मनमाने ढंग से जीवन जीने में है, कुत्ते बिल्ली के जैसे मर्यादा विहीन हो। तो क्या ऐसा जीवन श्रेष्ठ माना जाएगा क्या? नहीं। नीति और नियमों का, सामाजिक मर्यादाओं का जो पालन करते जाता है उसी को सुनीति कहा गया है। तो कोई पूछे कि नीति बड़ी है कि रुचि बड़ी है, तो क्या कहोगे आप? नीति बड़ी है। नीति नियमों का पालन करना चाहिए प्राणियों।
और नीति नियमों के पालन करने से क्या होगा? संसार में दुख ही तो मिलता है महाराज, नीति नियमों में कुछ नहीं रहा। नहीं, आपको यहाँ तो दुख मिलेगा, पर परलोक में जो सुख प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बड़ी रानी है सुनीति और छोटी रानी है सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज और उत्तानपाद महाराज की छोटी रानी सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम जी। तो मन को जो अच्छा लगे वही मन उत्तम है। और ध्रुव क्या है? जब जीव का आचरण वेद सम्मत होता है तब उसके घर में ध्रुव के जैसा भगवत भक्त संतान का जन्म होता है प्यारे। इसीलिए सुंदर नीति नियमों के अनुसार वेद शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने को कहा है उन नियमों के अनुसार प्राणी को चलना चाहिए। इस प्रकार सुनीति और सुरुचि शब्द उत्तानपाद प्रियव्रत शब्द की व्याख्या हुई। आइए ध्रुव जी महाराज की कथा में हम प्रवेश करें। एक बार महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोदी में बैठा करके कहां पर विराजमान थे? अपने राज सिंहासन में बैठे हुए। छोटे से 5 वर्ष के बालक थे ध्रुव जी महाराज। अब पिता के गोद में बैठने की बच्चे को तो जिज्ञासा होती ही है। माता के गोद में बैठना चाहता है बच्चा, पिता के गोद में बैठना चाहता है। सगे संबंधी आते हैं सब बैठाते हैं अपने गोद में। तो अपने पिता के गोद में बैठने के लिए ध्रुव जी महाराज जैसे आगे बढ़े और बैठने ही वाले थे और हाथ उत्तानपाद ने पसार भी दिया था कि मेरा पुत्र मेरे गोद में आने को उद्यत है कह करके, परंतु जैसे सुरुचि ने देखा तो उनके हाथ को हटा दिया और कहा, अरे मूर्ख, तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है? तेरा इतना पुण्य नहीं है ध्रुव, जा भगवान की तपस्या कर और जब नारायण प्रसन्न हो जाएं और वरदान मांगने को कहें तो तुम उनसे कहना कि प्रभु मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तब कहीं जाके तुमको पिता की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा, नहीं तो भूल जाओ। सोचो उस छोटे से बालक को कितनी पीड़ा हुई होगी। सुरुचि के तीक्ष्ण बाण रूपी वचनों से ध्रुव जी का हृदय जो है छिद्रित हो गया। उनको बड़ी पीड़ा हुई, रोते रोते भागते अपनी माता सुनीति की गोद में आके बैठ गए। माता ने अश्रु पूछा, हाँ बेटा क्यों रो रहा है, क्या हो गया? पूरा वृत्तांत सुनाया। ध्रुव जी ने कहा कि माता सुरुचि ने मुझे इस प्रकार से दुत्कार के पिता के गोद में बैठने से रोक दिया और भगवान की तपस्या करने को कहा। देखो सुरुचि ने क्या किया, अपने गर्भ को भी उत्तम बता दिया कि गर्भ मेरे गर्भ में आने के लिए तुमको भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। रो रहे थे ध्रुव जी महाराज। माता सुनीति ने उनके सुनी को पूछा, कहा बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। देखो बड़ी रानी थी और उनकी जो सौतन थी सुरुचि, उस पर भी दोष नहीं दिया उन्होंने और न ही राजा को दोष दिया अपने पति को। चाहती तो मेरी सौतन है, मैं बड़ी हूं और तुमको ऐसा बोलती है कि जाके झगड़ा भी तो कर सकती थी। परंतु जो धर्माचरण करने वाले व्यक्ति होते हैं वे कलह प्रिय नहीं होते, उनको कलह अच्छा नहीं लगता। और यही नहीं, चाहते तो उत्तानपाद जी को बोलते कि आपने अपने पुत्र का तिरस्कार कर दिया और उसको एक शब्द नहीं बोला सुरुचि को। बंधुओं, माता सुनीति ने किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि अपने ही गुण और दोषों का चिंतन करने लगा। बेटा इसमें तेरा भी दोष नहीं, सुरुचि का भी दोष नहीं और नहीं तेरे पिता उत्तानपाद का दोष है, बल्कि दोष तो मेरा है। मेरे ही ऐसे पाप हैं। तो जो गुणवान प्राणी होते हैं ना, वो दूसरों के दोषों को नहीं देखते बल्कि अपने ही दोषों को देखते हैं। देखो दूसरों के अवगुणों का चिंतन करोगे ना प्यारे, तो उनका अवगुण आप में आकर के बैठ जाएगा। समझ गए? इसीलिए
किसी का चारी चुगली नहीं करना चाहिए। बैठ के करते रहोगे तो उनके अवगुण हमारे में आके बैठ जाते हैं। अपने अवगुणों का चिंतन करो। कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कहा कि मैं दुनिया में घूम रहा था बुराई खोजते खोजते लोगों में, मुझे कहीं बुराई नहीं मिला, तो मैंने अपने आप को देखा तो सभी अवगुण तो मुझ में ही भरे हुए। अब ऐसा नहीं कि उनमें पूरा अवगुण ही भरा हुआ, नहीं, वो महापुरुष थे। वे जीव को चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि जीव तू बाहर दोष क्यों देखता है, दोष अपने में देख। दूसरों के अवगुणों को देखने में कुछ नहीं मिलेगा, अपने अवगुणों को देख और अपने अवगुणों को हृदय से बाहर निकाल, तब तेरा काम बनेगा, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। तो किसके गुणों अवगुणों का चिंतन करना चाहिए? अपने ही। अपने गुणों का चिंतन नहीं करना चाहिए, अवगुणों का चिंतन करना चाहिए। अपने मुंह मिठू बनत रही है ना तो सब कोई कहेगा या तो अपने बड़ाई करत रहते बने छे। हाँ? हाँ। दूसरे आपकी बड़ाई करें वो अच्छी। इस प्रकार से माता सुनीति ने किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि कहा, बेटा मैं अभागी हूं, मेरे अभागे के गर्भ से तुमने जन्म लिया, यही तेरा दोष हो गया एकमात्र। ध्रुव जी ने कहा, मुझे करना क्या चाहिए? तो कहा कि जाओ वन में जाकर के भगवान को की भक्ति करो, उनका नाम स्मरण करो। तो कल कहा ना आपको, सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमिरते पूर्ण हो सबका। ध्रुव, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको भगवान का नाम प्रदान ना कर सके। ताली बजाइए। नाम में सब कुछ समाया है। तो कथा को ध्यान पूर्वक सुनते रहा करिए कि क्या बोल रहा हूं, और जो अच्छी लगी उस पर ताली पीट दीजिए। तो क्या बोलना पड़ेगा? हृदय से बोलिए। तो सुनीति ने कहा कि बेटा, नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़। किससे रिश्ता होना चाहिए? एकमात्र भगवान से। और कहा कि बेटा, भगवान ही तुम्हारे हैं और तुम भगवान के हो, हमारे भगवान के अलावा संसार में हमारा कोई नहीं है, इसलिए एकमात्र भगवान से ही रिश्ता जोड़ो। नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे। आइए हम भगवान से अपना रिश्ता जोड़ें। ताली की सेवा करते हुए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जय हो राधे।
राम नाम सेवा तेरे हाथों में, मुख में हो राम नाम सेवा तेरे हाथों में। मुख में हो राम नाम सेवा तेरे हाथों में, मुख में हो राम नाम सेवा तेरे हाथों में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान सब हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो श्याम रामचंद्र की, बाके बिहारी लाल की। जय हो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग गए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। तो क्या बोलना पड़ेगा? हृदय से बोलिए, बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। माता सुमिति ने कहा, बेटा इस संसार में भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है रे, और तू जा वन में भगवान को प्रसन्न कर, और तू जो चाहता है भगवान वो तुझे प्रदान कर देंगे। पहले भी कथा में कर, अकामा सर्व काम हुआ। जिसके मन में कामना भी हो और अकामना भी हो, कामना ना भी हो और कामना हो भी, ये सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, उसको क्या करना चाहिए? एकमात्र भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने माता के वचनों को सुन करके ध्रुव जी महाराज उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और तपस्या करने के लिए वन में चले गए। 5 वर्ष का बालक देखो इतना निर्भय हो गया था कि वन में चले गए, और वन में उनको डर भी नहीं लगा कि यहाँ शेर होंगे, भालू होंगे, अनेक प्रकार के चीते होंगे, वन्य पशु, हिंसक प्राणी। कुछ भी विचार नहीं किया, बिना बताए पिता को चले गए ध्रुव जी महाराज। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा जैसे ध्रुव जी महाराज वन में पहुंचे, ऊपर से नारद जी वहां से जा रहे थे। अब ध्रुव जी के पास पहली समस्या क्या थी? वन को तो निकल गए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, तो भगवान मिलेंगे कैसे?
बताओ कैसे मिलेंगे भगवान? कान फुकवाए है कि नहीं? गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बाबा तुलसी ने मानस में लिखा कि आप भले ही भगवान शिव के समान हो जाएं, भगवान ब्रह्मा के समान हो जाएं, परंतु जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हुए। भवसागर से नहीं करोगे। अब उनके मन में भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा तो थी, पर गुरु नहीं था जो उनको मार्ग दिखाए। गु मतलब होता है अंधकार, अरु का अर्थ होता है प्रकाश, जो अज्ञान के अंधकार से प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण कहते हैं गुरु की महिमा के बारे में, कहा आचार्यं मम विजानीयात नाव मन्येत करहचित्, नामर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। इस एक श्लोक को समझ लीजिए तो गुरु की महिमा आपको समझ में आ जाएगा। आचार्यं मम विजानीयात, भगवान उद्धव जी को उपदेश देते कहते हैं कि उद्धव, जो आचार्य है, गुरु है, उसको मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। नाव मन्येत करहचित्, उनकी कभी अवमानना नहीं करनी चाहिए। अवमानना मतलब उनके आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा उल्लंघ के जो शिष्य जहां जाए, और जहां गए तहां काल है कहे कबीर समुझाए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके जहां जाओगे वहां पर काल को खड़ा पाओगे। इसीलिए गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ना मर्त्य बुद्ध्या सुएत, गुरु के प्रति मर्त्य बुद्धि मतलब मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। कैसे? जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का बना है, हाड़ मांस का पुतला है, ऐसे मेरे गुरुदेव का शरीर हाड़ मांस का बना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? सर्वदेव मयो गुरु, गुरु जो है सभी देवताओं का प्रतिनिधि है, सर्वदेवमय है। इस प्रकार से गुरु की महिमा भगवान कृष्ण ने कहा। और बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने गुरु को कृपा सिंधु नर रूप हरि का, नर रूप में साक्षात भगवान हरि ही है, ऐसा गुरु को प्रणाम किया। तो नारद जी मिले ध्रुव जी को, तो नारद जी सोचने लगे कि छोटा सा बालक कहां से आया बन। तो कहा बेटा तू घोर वन में क्या करने आया है? तुम कौन हो? तुम यहां से जाओ, वन में इतने हिंसक बड़े बड़े पशु पक्षी हैं जो तुमको खा जाएंगे, तुम्हारे कोमल मांस को। 5 वर्ष का बालक, उसके शरीर के सभी मांस इत्यादि कोमल ही तो होंगे। तो देखो परीक्षा ले रहे हैं उनका। वैसे तो गुरुदेव पहचान जाते हैं क्यों ना अधिकारी। तो गुरु कब मिलता है? जब भगवान की विशेष अनुग्रह जीव पर होती है ना, तब कहीं जाके जीव को गुरु तत्व, गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु को खोजने जाना नहीं पड़ता, गुरु खोजते हुए अपने शिष्यों को आते हैं, परम गुरु जो होते हैं। जे कहीं मला गुरु धारण कर लेगा चेला हो तो झनिज बना, वो लोभी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से नारद जी ने जब कहा तो कहा कि भगवान
जब तक मैं भगवान का दर्शन नहीं कर लूंगा ना तब तक नहीं जाऊंगा। तीव्र इच्छा जब नारद जी ने ध्रुव के मन में देखा तो विचार करने लगे कि ऐसा शिष्य मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। और जो त्रिकालदर्शी है नारद जी भगवान के परम भक्त हैं। नारद जी को भगवान के भक्तों में भी गिनती किया गया है और नारद जी को भगवान का अवतार भी कहा गया है। दोनों में उनकी गिनती होती है। इस प्रकार से कहा कि ध्रुव, तेरे मन में भगवान को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा है, इसलिए बेटा तू यमुना किनारे जा, वहां नित्य भगवान का निवास है, वृंदावन धाम में। और वहां जा करके एक आसन में बैठ जाना, मन को जीतना, आसन को जीतना, प्राणायाम करना, प्राणायाम के द्वारा मन को निग्रहित कर लेना और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते रहना। 7 दिनों तक जो नित्य 24 घंटे इस मंत्र का जाप करता है उसको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी को गुरु बना करके उनकी प्रेरणा लेकर के प्रणाम करके श्री ध्रुव जी महाराज यमुना किनारे गए हैं। पद्मासन लगा करके उन्होंने घोर तपस्या की। अब नारद जी ने उपदेश दे दिया, उत्तान पाद के पास पहुंचे। उत्तान पाद के मन में बड़ी ग्लानि थी, सोचने लगे कि मैं स्त्री के वशीभूत होकर के अपने छोटे से राजकुमार को, मेरे बच्चे को मैं घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा मेरा पुत्र। ऐसे अपने पुत्र के वियोग में बड़े दुखी हो गए उत्तान पाद जी महाराज। तभी नारद जी पहुंचे और कहा कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हे राजन, जिसके रक्षक भगवान है उसको कोई नहीं मार सकता। चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र सकुशल है और बहुत जल्दी वो अपने घर वापिस आएगा। ऐसा उसको धैर्य धारण करा करके श्री नारद जी महाराज ब्रह्मलोक को चले गए। अब इधर ध्रुव महाराज जी की तपस्या प्रारंभ हुई। देखो एक छोटा सा बालक कैसे कठोर तपस्या किया, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके श्री ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने में 3 दिन के अंतराल में बेर खा करके, एक दिन खाते थे, फिर 3 दिन बाद पुनः बेर खाते थे। बेर मतलब बोई, बेर खाते थे 3 दिन के अंतराल में। आपको मैं दे दूं और बोलो